संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। सतनाम को जानकर चलो भव जग जीत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार का सारा निर्णय कर रहे हैं, फैसला दे रहे हैं। झूठा सब संसार है। जो बाहरी आंखों से अपना सा अच्छा सा लुभावना सा जगत दिखाई दे रहा है, यह झूठा है, नाशवान है, मिट रहा है, बदल रहा है। और हम जिन परिवारों में आए हुए हैं, हमने उनको अपनाया, अपना बनाया। स्वार्थ जब टकराते हैं सगे भाइयों के, अलग अलग हो जाते हैं, मुंह से बोलना तक बंद हो जाता है। ये सारे परिवार भी नातों पे आधारित हैं। जिसका जहां स्वार्थ पूरा हो जाता है वह लाइन बदल के चला जाता है। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। यहां कोई पक्का मित्र सदीवी आत्मा के साथ चलने वाला तो कोई भी नहीं। यहां पर सथुल शरीर के जोड़ हैं, नाते हैं, मिलाप हैं। सथुल शरीर छूट जाएगा, आत्मा अपने कर्मानुसार गमन करेगी, भिन्न भिन्न तनों को धारण करती जाएगी। और हो सकता है किसी पाप कर्म के अधीन 184 के जेल खाने में चली जाए, जहां दुख ही दुख है, सुख का कहीं किनारा तक नहीं दिखता। सतनाम को जानकर चलो भव जगजीत। सतनाम तो जुबान पे है, ये तो नहीं कहा साहिब ने सतनाम को बोलकर
चलो भव जगजीत, सतनाम को जानकर, जानना मैंने परखना, परीक्षण कर लेना, वो जानना है। सतनाम एक शक्ति है साहिब की। सूर्य एक शक्ति है, दृष्टांत पिंड में ले लो। सूर्य चमकता आकाश में, इसके हजारों नाम ले लो, लेकिन वास्तव में तो ये प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, गर्मी दे रहा है और सभी को दे रहा है, कोई भेदभाव नहीं कर रहा। सूर्य को देख लेना, इसकी अनुभूति कर लेना प्रैक्टिकल है। जान लिया सूर्य को, देख लिया, जान लिया। क्या जान लिया? प्रकाश दे रहा है, गर्मी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, जान तो लिया। फिर सतनाम को क्या जानेंगे? सत्य नाम शक्ति है साहिब की। ये बोलने मात्र से थोड़ी। अगर हम जनवरी के महीने में छाया बैठ के अंदर कमरे में और कह दें, हे सूर्य देवता गर्मी देते हो, ऊर्जा देते हो, मुझे ठंडी लगी है, मेरी ठंड उतार दो, कभी नहीं उतार सकता। क्यों? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अपने आप को उठा के सूर्य के सामने बिठाना पड़ेगा। फिर कहना नहीं है, हे सूर्य देवता मेरी सर्दी उतार दो, मुझे प्रकाश दे दो, फिर नहीं बोलना। बिठा दो सामने, कर दिया प्रैक्टिकल। फिर क्या हो गया? शक्ति आना शुरू हो गई हमारे पास, ऊर्जा आने लग गई हमारे पास। सतनाम भी साहिब की शक्ति है। इस शक्ति के सामने आत्मा को बिठाना पड़ेगा, फिर बिना मांगे मिलेगा। जैसे सूर्य से बिना मांगे रोशनी, ऊर्जा, गर्मी मिल रही है, ऐसे ही सत्य नाम की शक्ति की ऊर्जा हमें मिलने लगेगी। सत्य नाम को जानकर, आगे और लाइन है साहिब की, चलो भव जग जीत। कितनी बड़ी बात है साहिब की। भव सागर को पार करके, आवागमन से छूट के कहां चलो? चलो कहा है? चलो भव जगजीत। कहां चलोगे? इसका अर्थ कोई स्थान तो है जहां जाना है। कहते ना यहां से उठो जी, कहां जाऊं? स्कूल है, विद्यालय है, सामने विद्यार्थी बैठे, अध्यापक कहता है यहां से उठ भाई बच्चे, उधर बैठ। इधर से उधर बैठाया है। जब साहिब ये कह रहे हैं चलो भव जगजीत, फिर चलो में कहीं तो लेके जाएंगे। सत्यलोक, अमरलोक, अनामी लोक, संतों ने कहा हुआ है। सतनाम को जानकर, वाणी सुन लो। अगर बोलकर जाना होता फिर सभी बोलते। यहां तो संत मत में सतनाम हर जगह मिलेगा आपको। राधा स्वामी पंथ उसमें सतनाम आता है, 5 नामों में से। कहीं भी जाओगे 10 गुरुओं में सतनाम आता है। जितनी भी हमारी विभूतियां हैं संतों की, संत सभी सतनाम पे जोर देते हैं। फिर सतनाम को ही तो कह रहे हैं साहिब। सतनाम को जानकर चलो भव जगजीत। इसी एक लाइन को पकड़ लो, लिख लो, याद कर लो, पूछ लो गुरुओं से, जी ये श्रीवाणी क्या है? जबान दी है मालिक ने तुम्हारे मुख में, ये वाणी अपने आप में पूरी है। सतनाम को जानकर, जीवो जानना क्या होता सतनाम को। फिर क्या होगा? चलो भव जगजीत, भव सागर से पार हो गए, चलो भाई।
फिर साहिब ने तो हिंदी में कहा है, सरल कहा है, गहरी बात कही है, ऊंची बात कही है, हमारे कल्याण की कही है। पलटू साहिब बनिया कुल में हुए हैं। अयोध्या के पास गांव रहा, बाद में स्थान अयोध्या ही बना लिया था, उत्तर प्रदेश स्थान रहा। संत मत के निर्भीक संत हैं, बहुत ऊंचे संत हैं, फक्कड़ संत हैं ये। उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। उसमें पलटू साहिब फरमाते हैं, हे बनिया समझो के लाद लदनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया, समझो के लाद लदनिया, समझो के लाद लदनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया। यह सब व्यर्थ काम न आवे, यह सब व्यर्थ काम न आवे, संग न जाए पर धनिया, संग न जाए पर धनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया, समझो के लाद लदनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया। पांच मने की पूंजी राखत, पांच मने की पूंजी राखत, होई गयो गर्व गमनिया, होई गयो गर्भ गमनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया, समझो के लाद लदनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया। करी लो भजन साधु की सेवा, कर लो भजन साधु की सेवा, नाम से लाओ लगनिया, नाम से लाव लगनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया, समझो के लाद लदनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया। सौदा चाहे या ही कर ले, सौदा चाहे या ही कर ले, आगे न हाट दुकानिया, आगे न हाट दुकनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया, समझो के लाद लदनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया। पलटू दास गोराए कहते हैं, पलटू दास गोराए
बनिया आगे देश निरपनिया हे बनिया समझो के लाद लदनिया समझो के लाद लदनिया हे बनिया समझो के लाद लदनिया। पलटू साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। हे बनिया, क्या केवल बनिया जाति के लिए बोलेंगे क्या? नहीं, बनिया जो बिजनेस करता है, जो व्यापार करता है, जो बनज करता है, बनज नियम है व्यापार का, एक दाम रेट बोल दिया, लेना है तो ले, नहीं तो चल आगे। 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने दिक्कत आएगी, फिर ग्राहक कहने लगेंगे वहां चलो, एक रेट है, बस हम नहीं तोड़वाएंगे वहां से, बस रेट एक है भाई। विश्वास पैदा करेगा, व्यापार को बढ़ाएगा। क्या है? एक दाम है, बनस का रूल बना लिया। हे बनिया, हे आत्मा, तू बनिया है, बहुत बड़ा व्यापार करने आई है आत्मा इस जगत में, भक्ति धन का व्यापार। जगत के व्यापार, पैसा कमाने के व्यापार नाशवान है, छूट जाने वाले हैं, बंधन कारक हैं। अमरलोक के संत हैं पलटू साहिब, ये जगत का धन थोड़ी कमवाएंगे भाई। हे बनिया, बनज कर और सुन ले, चेता रहे हैं, समझो के लाद लदनिया। व्यापार तो करने जा रहा है, समझ ले जरा, अगर पाप कर्म कमाएगा बोझा बनेगा, लदेगा, लादा जाएगा, दुख पीड़ा नरक देगा वो। समझ के लाद लदनिया, समझा रहे हैं, चेता रहे हैं। यह सब मिथ्या काम न आवे, जगत का सारी प्राप्तियां मिथ्या हैं। अरबों खरबों कमा लो, महल बना लो, हवाई जहाजों में घर के खरीद के घर में रख लो, सब छूट जाएगा। 108 देशों पे राज करने वाला राजा भी नहीं रहा यहां तो। ये क्या है? छोटे मोटे महल। क्या एक देश का राजा बनना? पूरी सृष्टि का राजा बन जाए तब भी सत्थुल शरीर छोड़ के जाना है। यह सब मिथ्या काम नहीं आवे। संग न जाए पर धनिया। कौन है पर धनिया? माया है ये। किले महल माया, जमीनें माया, सामान भरा हुआ माया, परिवार सारा माया का, जितनी पदों की ऊंची प्राप्तियां सब माया है। ये परधनिया ये साथ नहीं जाएगी, चेता रहे हैं। 5 मने की पूंजी राखत, मन का पंजा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पूंजी ले बैठा श्रीमान जी मन के रूप में है। हो गए गर्व गमनिया, अहंकार पोषित कर लिया, मैं बड़ा मायापति हूं, राजा हूं यहाँ का, मैं मंडलेश्वर बन गया, मैं जगत गुरु लिखने लग गया, 1008 से ही लिख ले। आज राजा है, किसी का पुत्र चाहे डिप्टी कमिश्नर है, चाहे जज है, जब पिता के सामने जाएगा ना
ये नहीं कहेगा मैं राजा साहब आ गया हूं, पिताजी छोटा बन के जाएगा, हमेशा छोटा ही रहेगा। परमात्मा के घर में जाना आत्मा ने जगत गुरु बन के जाएगी, मां मंडलेश्वर बन के जाएगी। उसके सामने ये अहंकार है, ये घमंड है। मालिक से नहीं मिलने देगा ये घमंड, ठोकर मार के नीचे फेंक देगा आत्मा को। जाइए करिए राज वहां पर, तुझे शेर बनाएंगे, एक दाड़ मारेगा सारे जानवर भाग जाएंगे। राजा तो बनाएंगे तुझे, इन मनुष्यों का नहीं बनाएंगे। अब तुझे जंगल का राजा बनाएंगे, शेर बनाएंगे, राज करेगा जंगल पे, ये बनेगा। परमात्मा के सामने जाने के लिए अहंकार है। दूध में खटाई है, फाड़ देगी दूध को, कुछ नहीं मिलेगा। कह रहे वो कर ले भजन साधु की सेवा, ऊपरला ना कर, ये कर ले, भजन कर ले, आत्मज्ञानी साधुओं की सेवा कर ले। नाम से लाओ लगनिया, लगन लगा ले नाम से, सच्चे नाम से लगन लगा ले। सौदा चाहे या ही कर ले, कौन सा सौदा? ये जो बताया था भजन भक्ति, ये सौदा कमा ले। क्यों कमा ले? किस लिए कमा ले? आगे हाट न दुकनिया, आगे न तुझे दुकान मिलेगी न हाट मिलेगी, जंगल में डेरा होगा। पलटू दास गोराए कहते हैं, जोरदार आवाज लगा के कह रहा हूं लोगों, बार बार कह रहा हूं, आगे देश निरपनिया, पानी नहीं मिलता, जंगल के जानवरों को प्यासे मारे मारे भागते भागते दम तोड़ देते। उस देश में दाखिला हो जाएगा, चेताया है पलटू साहिब ने। कैसे मिलेगा परमात्मा? प्रेम से प्रगट हो तो मैं जाना, वो तो भाई प्रेम से प्रकट होगा। फिर प्रेम किससे करेंगे? प्रश्न पैदा होता है। सत्य नाम से करेंगे। भक्ति और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। तीव्र भक्ति को ही प्रेम कहा गया है, विरह कहा गया है। लगन लग जाएगी, उसी की याद में चलता रहेगा, भूख भूल जाएगा, प्यास भूल जाएगा, जगत के काम भूलने लगेगा, एक मत हो जाएगा, एक रस हो जाएगा। प्रभु के दरबार में भक्ति और प्रेम का आदर होता है। वहां जाति पाति की पूछताछ नहीं होती। भगत और भगवान होता वहां। प्रेम सतनाम से कर ले। कहां मिलेगा सच्चा नाम? अगर बाहर होता तो फिर कोई खोजता बाहर। घट में है, अंदर है। सुनना सुन लो। प्रेम भी अंदर से पैदा करते हैं हम, घृणा भी अंदर से पैदा करते हैं। क्रोध अग्नि भी घट से आती है, अंदर से आती है। माफी देते हैं हम, माफ कर दिया, अंदर से आती है। सब कुछ अंदर है। क्यों? जब दुख अंदर हो रहा है तो सुख भी अंदर हो रहा है। दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। कर्मों की जड़ विचारों में है, विचारों की जड़ अंतःकरण में है। पानी उबल रहा है,
भाप आ रही है बाहर डेगची से, पतीली से बाहर तो भाप आ रही है। भाप को देख के माता बहनें और भाई जिनको पता है, अरे पानी तो उबल रहा है, रे हमारे घट में अग्नि लगेगी, पानी उबलेगा, कुवचन आएंगे, गालियां आएंगी, हम पहचान लेंगे, निकट मत लगो, दूर रहो। अब क्रोध की भाप आ रही है। जब प्रेम आएगा तो अरे कौन किसका भाइयों, सब अपने ही तो हैं। ये तुम्हें शक्लें अलग अलग दिखती हैं, इनको मनुष्य तन दिया है। गुरु रविदास जी महाराज तो चमार जाति में आए थे भाई, अमर लोक में मान सम्मान हुआ। कबीर साहिब के साथ चलते थे प्रचार में, गोरा कुम्हार साथ चलता था, प्रचार में जाता था साहिब जी। सौपच जो थे, सौपच कहीं जाने वाली छोटी जाति में आए थे। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, भंडारा किया था, उन्हीं ने सफल किया था, उनके भोजन करने से सफल हुआ था। सौपच ने भोजन भंडारा किया, यज्ञ सफल हो गया। कितना मान सम्मान दिलवाया मालिक ने इन संतों को। फिर प्रेम, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। साहिब ने कही दिया, जो हरि की भक्ति करेगा वो हरि का हो जाएगा, जो जगत की करेगा जगत का हो जाएगा। तो मौका तो अभी दिया है भाई, जब मौका दिया है तो मौके का फायदा उठाओ। तन तो मनुष्य का आज है, कल का क्या भरोसा है। आत्मा कब निकल जाएगी पिंजरे से किसी को नहीं पता, न स्थान का पता, न दिन का पता, न समय का पता। लेकिन अभी करो, जल्दी करो। भक्ति कर्म पहले, जगत कर्म बाद में, फिर जीत हो जाएगी भाई। सभी संतों ने खूब ताकत लगाई है, गली गली गए, गांव गांव गए, पैदल भी गए, बैलगाड़ियों में बैठ के भी गए, सुदूर तक गए, भूखे प्यासे भी चले। वो किसके लिए? महल बनाने के लिए गए थे क्या? राजा का पद लेने गए थे क्या? वो नहीं, मनुष्यों के कल्याण के लिए गए। कि आत्माएं आई हुई हैं, 184 का फेरा मार के मनुष्य तन में बैठी आत्माएं। अगर इनका कल्याण हो जाए, भला हो जाए, तो उन्होंने कष्ट भी उठाए, लोगों की गालियां भी सुनी, ताना कसी भी करे लोगों ने, धक्के मार के भी गांव से निकाला संतों को, भाग जा, देखा नहीं ऐसा बड़ा संत। गालियां देते हैं लोग संतों को, कुछ नहीं आता इसको, ये वैसे भोंकता फिरता है। ये समाज वाले कहते हैं, जो हीरे को पहचानता है उसको पूछिए कीमत क्या है उसकी। पहचान करने वाले को पूछो कितना कीमती पत्थर है वो। इसी प्रकार आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान की जो पहचान है, उन आत्माओं को पूछो जो इसमें जुड़ी हुई है। घर के कारोबार छोड़ के वो आत्माएं आती हैं और वो भक्ति करती हैं, जगदे काम भी करती हैं, और धीरे धीरे भाई चले जाएंगे। यहां तो किसी ने रहना नहीं है। ये पक्की मान के चलो, सार शब्दी की अकाल मृत्यु नहीं होती भाई। डरना छोड़ दो, भय खाना छोड़ दो। बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, सार शब्दी को अकाल मृत्यु नहीं होती उसकी। अगर सार शब्दी की अकाल मृत्यु कर दी, फिर भगवान को भी छोड़ दो, सत्य पुरुष को भी छोड़ दो, फिर दयाल कहना छोड़ दो, फिर पिटो रोज इस काल से, फिर तो राजकाल का हो गया। फिर किसकी भक्ति करेंगे हम? क्यों करेंगे हम? अगर दयाल की भक्ति करने वालों को भी काल पीटेगा, इसी तरह बुरा बना देगा, फिर कौन रक्षा करेगा उनकी? कितना बुखार हो जाओ, कितनी बीमारियां हो जाओ, अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी उसकी, सकाल होगी। रक्षा करता है वो, नाम रक्षक।
रक्षक की शरण में है हम, वो रक्षा करेगा हमारी। भक्ति करो, मार्ग पे चलो, निर्भीक रहो। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।